दोस्तों, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये गपशप के ऊपर है, लेकिन बाद में ये फिल्म और क्रिकेट के रिव्यूज की जानिब चला गया और वो गपशप के जो टॉपिक्स थे वो पीछे रह गए। लेकिन अब मैंने प्लान किया है कि अब मैं बाकायदगी से आप लोगों के साथ हर वीक में कम से कम एक वीडियो जो है गपशप के जरूर रिलीज करूंगा। आज बादशाहों पे बात करते हैं। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि बादशाहों के दरबार में जो वो दो लोग मोर के पंख लेके मध्यम मध्यम पंखा किया करते थे, गर्मियों के मौसम में तो उनकी ये ड्यूटी होती थी, सर्दियों में वो क्या करते होंगे। हमने कहानियों और किस्सों में ऐसी बादशाहों की बहुत कहानियां पढ़ी हैं, दादी और नानी से भी सुनी होंगी। इन कहानियों को पढ़ने के बाद जो सवालात मेरे दिमाग में आते थे, आज उन पर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। रात की स्याही में बादशाह अकेले कमरे में टहल रहा था। चिराग टमटमा रहा था। बादशाह बार बार मुट्ठियां भेज रहा था और कभी कभी मुक्का मारता था और प्लान करता था कि कल सुबह ही मैं फौजों को लश्कर कशी का हुक्म दे दूंगा। जब बादशाह कमरे में अकेले टहल रहा था तो ये मौर्रिख साहब को कैसे पता चला कि बादशाह टहलते हुए मुट्ठियां भींच रहा था या ऐसे ऐसे मार रहा था। मौर्रिख साहब कहीं छुप के बादशाह के कमरे में झांक तो नहीं देते, या मौर्रिख उसी तरह की कहानियां सुनाते हैं हमें जैसे यूट्यूबर्स अंदर की खबर लेकर आते हैं। उनको सब पता होता है कि कमरे में क्या हुआ है। एक आध यूट्यूबर्स तो ऐसे भी है जो हेडिंग लगाते हैं कि फायरिंग हो गई, चीखो चिल्लाहट, और उसके बाद अंदर देखो तो कुछ नहीं होता। खैर, बादशाहों के मौर्रिखों वाली बात तो छोड़ते हैं, लेकिन जो कुछ हमने पढ़ी है आपस में उन पे बात करते हैं। बादशाह आमतौर पर दो किस्म के होते थे, अच्छा बादशाह, नेक दिल बादशाह और जालिम बादशाह। जालिम बादशाह आमतौर पर बड़ा जालिम होता था, लेकिन उसका जो वाहिद जुल्म होता था वो एक बुढ़िया की झोपड़ी होती थी जो उसके महल की तामीर के बीच में आ रही होती थी। अब यह समझ नहीं आता था कि जब बादशाह साहब महल की एक्सपेंशन का प्लान करते थे तो वो झोपड़ी उस वक्त आ जाती थी या झोपड़ी पहले से बनी हुई होती थी और महल वहां पे आता था। और वैसे भी नाजायज तजावीज़ात को खत्म करने वाला जो महकमा होता था वो उस जमाने में काम नहीं करता था। उस जमाने के बादशाह के मुलाजिम भी जो थे आम सरकारी मुलाजमीन की तरह रिश्वत लेके कुप्पी पे के सोते रहते थे। अदरवाइज वो झोपड़ी बनी कैसे। फिर दूसरी बात है कि जालिम बादशाह का क्या जाता, अगर उस बड़ी बी को एक 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग का छोटा सा फ्लैट देते तो बादशाह था वो तो वैसे भी हार वार उठा के दे देते थे लोगों को छोटी छोटी सी बातों पे। बुढ़िया को झोपड़ी की जगह एक अच्छा सा फ्लैट दे देते, लेकिन नहीं भाई, बादशाह जालिम था। जब दूसरा बादशाह जो होता था रहमदिल होता था, और वो जो रहमदिल बादशाह होता था वो उसके रहमदिली के बारे में ज्यादा हमें जानकारी हासिल नहीं होती। एक बात पता चलती है कि उसके दौर में शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते थे। अब मसला यह है कि ये मामला जो है शेर और बकरी का जो मामला है सिर्फ घाट पे पानी पीने तक महदूद था, क्योंकि बादशाह के रहमदिल होने की वजह से क्या शेर भी रहमदिल हो गए थे कि वो बकरी को कुछ नहीं कहते थे। और अगर शेर बकरियों को कुछ नहीं कहते थे तो फिर शेर खाते क्या थे। क्या रहमदिल बादशाहों के जमाने में शेर घास खाया करते थे? अगर शेर को घास खाने में मजबूर किया तो शेरों के साथ जुल्म हो गया। इसलिए रहमदिल बादशाह भी थोड़े थोड़े जालिम तो होते होंगे। बादशाहों की कहानी में एक और अहम चीज जो नजर आती है वो है हिरन का शिकार। बादशाह वैसे तो जंग में हाथी पे जाते थे, लेकिन शिकार करने के लिए घोड़े पे जाते थे। जाहिर है जंगल में हाथी पे जाते तो पता चलता हाथी के खानदान वाले मिल जाते और हाथी वहीं रुक के दुआ सलाम करने खड़ा हो जाता तो बादशाह को देर हो जाती। खैर, बादशाह सलामत घोड़े पे जाते और फिर किसी हिरन का पीछा करते हुए अपने काफिले से बिछड़ जाते और उसके बाद उनको एक अदद जंगल में झोपड़ी नजर आती। वहां एक बुजुर्ग होता। वो बुजुर्ग जो है बादशाह सलामत को रास्ता भी बताता। गूगल मैप का जमाना नहीं था, बस बादशाह सलामत को इसी तरह से बता दिया जाता था कि इस तरफ रुख करके इतने 100 किलोमीटर चलते चले जाओ, वो बाज पहुंच जाओगे। अगर बादशाह कुंवारा होता तो फिर उस बुजुर्ग के झोपड़ी में एक अदद दोशीजा भी दस्तयाब होती और बादशाह को पसंद आ जाती और बादशाह उससे शादी कर लेता। लेकिन जिन बादशाहों की शादी नहीं होती थी वो बादशाह पूरी कौम को तंग करके रखते थे, अजीब अजीब से सवाल पूछा करते थे। और इन अजीब अजीब सवाल को पूछने के लिए जो जवाब होता था वो किसी के पास नहीं होता था। वैसे बादशाहों के पास एक वजीर भी होता था। ये वजीर बातदबीर मैंने कभी किसी कहानी में नहीं देखा कि उसने कभी कोई अक्लमंदी की बात की हो। मुझे नहीं समझ में आता क्या बादशाहों के जमाने में सदारती निजाम नहीं होता था कि वजीर जो है अच्छा काबिल आदमी चुना जाए। शायद इत्तेहादियों में से ही कोई नालायक आदमी को वजीर लगा दिया जाता था और इसी वजह से वो वजीर बेचारा कभी भी जवाब नहीं दे पाता था। वो वजीर बातदबीर कभी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। बाकी लोग आते थे उल्टे सीधे जवाब देते थे, बादशाह से कोड़े खाते थे, कभी कभी तो बादशाह गर्दन भी उड़वा देते थे। लेकिन उसके बावजूद लोग जवाब लेकर आते थे। लेकिन आखिर में फिर बादशाह को उसका जवाब जो वजीर की बेटी देती थी और फिर वजीर की बेटी से बादशाह की शादी हो जाती थी। यहां मौर्रिख फिर खामोश हो जाता है कि वजीर जब बादशाह का ससुर बन जाता था तो फिर क्या वो वजीर की नौकरी भी करता था, क्योंकि ससुर अब्बू के तो वैसे ही अपने बहुत सारे इख्तियारात होते हैं
और फिर वजीर की बेटी जो थी मलका बनने के बाद जो है अपने अब्बा के घर रहने जाती थी कि नहीं जाती थी, ये सारी बातें तारीख में लिखी नहीं जाती। तारीख में तो ऐसा लगता है कि बादशाह का एक महल होता था और बस बादशाह का महल होता था और सब कुछ वही होता था। वैसे बादशाह सलामत के पास करने कराने को कुछ होता नहीं था। रोजाना सुबह आके दरबार में बैठ जाते थे और वहां पे दो आदमी जो वो पंखा लेके खड़े हो जाते थे और हल्के हल्के पंखा हिलाते रहते थे और दुनिया जहान के लोग बादशाह के पास आते रहते थे। बादशाह की अदालत में मुकदमे आते थे, बादशाह के पास मुख्तलिफ शहरों के ताजिर आया करते थे, बादशाह के पास मदारी आते थे, अपने कर्तव्य दिखाते थे, बादशाह को खुश करते थे, बादशाह उनको अशरफियां देते रहते थे। उसके अलावा बादशाह के पास कोई काम नहीं था। उन कहानियों को पढ़ के लगता है बादशाह के दरबार में पहुंचना इतना आसान था, इतना आसान तो आज डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पहुंचना नहीं है। आपको किसी सरकारी अफसर से मिलना होना तो आपको हफ्तों धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन बादशाह के दरबार में जिसका दिल चाहता था आ जाता था। अच्छा, मजे की बात यह है कि बादशाह के दरबार में वैसे सारे मुकदमे पेश होते थे, लेकिन जब खुद बादशाह से कोई कांड हो जाता था तो बादशाह को काजी के पास पेश होना पड़ता था। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर काजी भी है जो इतना पावरफुल काजी है कि बादशाह को बुला सकता है, तो फिर आम दिनों में वो काजी जो छोटे छोटे मुकदमे क्यों नहीं सॉल्व करता कि लोगों को बादशाह के पास ही अपने मुकदमे लेकर आने पड़ते हैं। कहानी में ट्विस्ट है ना। शादी के बाद आमतौर पर बादशाह जो है मेरे ख्याल में सवाल पूछने का सिलसिला जो है वो रोक देते होंगे, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, शादीशुदा आदमी बादशाह हो या फकीर, उसको बीवियों के सवाल मार देते हैं। वो बेचारा क्या किसी और से सवाल करेगा, वो अपनी बीवी के सवालों के जवाब देते ही देते रह जाता है। मार्को पोलो वेब सीरीज में दिखाया था, कुबलाई खान की बीवी जो है ना वो भी उससे पूछती थी कि किधर थे, किधर कहाँ थे, क्यों थे, और वो बेचारा जो है ना उसको झेप झेप के जवाब दे रहा होता था। बादशाह कहीं के भी हो, बीवी के सामने बादशाह की कुछ नहीं चलती। वैसे पुराने जमाने के बादशाहों के पास एक और भी फंक्शन था, वो ये था कि रात को भेष बदल कर जो है ना वो रियाया का हाल मालूम करते थे। अब यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आता कि बादशाह की तस्वीर कौन सा रोजाना रात को 9 बजे टीवी पे लोगों ने देखी होती, क्योंकि कौन लोग बादशाह को पहचानते होंगे? वही लोग पहचानते होंगे जो बादशाह के दरबार में आते जाते होंगे। हर आदमी तो बादशाह को पहचानता नहीं होगा, तस्वीरें वगैरह छपती नहीं थी, अखबार होता नहीं था। तो बादशाह ने अगर भेष नहीं भी बदलना था, सादे से कपड़े पहन लेते, वैसे तो आमतौर पर वो बेगम की फ्राक वराक पहन के बैठे रहते थे दरबार में, लेकिन अगर वो आम से कपड़े पहन के निकल जाते तो किसी ने क्या पहचाना। लेकिन बहरहाल वो भेष बदल के निकल जाते थे और रियाया का हाल मालूम करते। तो रात को अंधेरे का जमाना था, लाइट वाइट थी नहीं, लोग जल्दी सो जाते तो सुना मगरिब के बाद घर चले जाते थे। तो फिर वो हाल कैसे मालूम करते थे अंधेरे में? क्या घरों में झांक झांक के देखते थे कि लोग किस हाल में? बुरी बात है यार। या दीवारों से कान लगा लगा के सुनते थे कि लोग किस हाल में? ये भी मायूब सी है। एक बादशाह और अब अपने रियाया के घरों में झांक रहा है या कान लगा लगा के सुन रहा है कि घर में क्या चल रहा है। बादशाह था, वो रियाया का हाल मालूम करने के लिए मुर्रिख ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखा कि बादशाह भेष बदल के रियाया का हाल मालूम कर रहा है, लेकिन उस चीज को इग्नोर करके कि ये अगर बादशाह जो है रात को घूम रहा है सन्नाटे में, घरों में झांक झांक के देख रहा है, घरों में कान लगा लगा के सुन रहा है, तो कितनी मायूब सी बात है। लेकिन मुर्रिख है ना, ये वही मुर्रिख है जिन्होंने बादशाह अकेले कमरे में टहल रहा था तो लिख दिया था कि वो हथेली पे हाथ मार के कहता है कि कल ही मैं फैसला कर दूंगा। बड़बड़ा रहा था और ये बैठ के कोने में कहीं देख रहे थे। बादशाह की औलाद, बादशाह के आमतौर पे एक ही औलाद होती थी, या तो शहजादा होता था या शहजादी होती थी। अगर बादशाह का शहजादा होता था तो उस शहजादे की तरबियत, तालीम और तरबियत जो 12 साल की उम्र में वो तमाम उलूम में ताक हो जाता था। अब ये समझ में नहीं आता कि वो 12 साल की उम्र में नन्हा सा बच्चा जो है तमाम उलूम में ताक कैसे हो जाता है, या ताक होता भी था या उसको ताक होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता था। प्रिंसिपल साहब ने भी जान छुड़ानी होती थी, बादशाह का बेटा है, डिग्री दे दो। कौन सी उसकी डिग्री जो है ना वो HEC में वेरीफाई होगी दुबई के वीजे के लिए। इसलिए बादशाह के बेटे वैसे 12 साल की उम्र में ताक होने के बाद जो है ना उनको किसी शहजादी से इश्क हो जाता था, और जो ही बादशाह के शहजादी से इश्क हुआ, उस शहजादी को जिन ने अगवा कर लेना है। अब वो शहजादी को जिन ने अगवा कर लिया, और शहजादे साहब वैसे तो ये लोग कोई काम नहीं करते थे, 4 आदमी तो इनका तख्त उठाते थे, लेकिन शहजादे को ढूंढने के लिए खुद ही घोड़े के ऊपर निकल जाते थे और ढूंढते फिरते थे। उसके बाद उनको एक बुढ़ा मिलता था और बताता था कि फलाने जादूगर की जान जो है ना फलाने तोते में, फिर उस तोते को ढूंढो, और ये जो है ना उसको ढूंढते फिरते थे। और अगर बादशाह की बेटी हो तो वो शहजादी होती थी, और शहजादी का रिश्ता कौन आएगा? घर बादशाह के रिश्ते की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मैंने नोट किया है कि बादशाह के बच्चों के रिश्ते नहीं आते थे, और आएंगे भी कैसे? बादशाह सलामत से रिश्ता हुआ, हाँ कर दिया तो ठीक है, ना कर दिया तो गर्दन ही मार देनी है बादशाह ने। इसलिए शहजादी का रिश्ता तो आता ही नहीं था, और थक हार के बादशाह सलामत को ऐलान करना पड़ता था कि कल सुबह सवेरे जो सबसे पहले शहर में दाखिल होगा उससे शहजादी की शादी कर दी जाएगी। अब मुझे बताया, आप अरेंज मैरिज की इससे बदतर सूरत हाल आप सोच सकते हैं। अरेंज मैरिज में तो कोई हाथ पकड़ के जबरदस्ती किसी लड़के से कर दी जाती, लेकिन ये तो अंधी अरेंज मैरिज है। अभी लड़का देखा ही नहीं है, बस कल सुबह जो भी आएगा, ये तो इत्तेफाक है कि लकड़हारे का खूबरू बेटा जो है वो आ जाता था, लकड़हारा खुद आ जाता, बेटे का बाप अंदर आ जाता, तो फिर उस बुढ़े से शादी करनी पड़ती बादशाह को, अपने हम उम्र
बनने से पता चला बादशाह का दामाद जो है बादशाह से भी 2 साल उम्र में है। लेकिन बादशाह सलामत ऐलान कर देते तो नहीं, उनकी बच्चों की किस्मत अच्छी होती थी कि सुबह शहर में सबसे अच्छा जो इंसान आता था वो ढंग का होता था। जो भी ये लकड़हारे का बेटा होता, फकीर होता, जो भी है घर दामाद होना होता, तो उनसे बादशाह सलामत ने कौन सा अपनी बेटी को रुखसत करके जंगल में कुटिया में भेजना होता था। शहजादी वहां पे जाके रहती, वो वहीं पे शिफ्ट हो जाते थे। सारे लोग रहते थे, इतने सारे नौकर है, वो दो बंदे होते थे जो मोर का पर हिलाते रहते थे हल्के हल्के, वो भी बादशाह के घर में ही रहते होंगे, कहीं साइड में जाके बैठ जाते होंगे, बल्कि शिफ्टें भी लगती होंगी। लेकिन जो भी है, ये बादशाह जो है ना, इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। आप और मैं और यकीन करें, बादशाह के मुकाबले में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। बादशाह होते थे, लेकिन एसी वाले कमरे में नहीं, उनके कमरों में एसी नहीं होता था। उनके पास स्विट्जरलैंड जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, अमेरिका इजाद नहीं हुआ था उस वक्त, यूरोप सुना तारीखियों में घूमा था, वहीं अपनी रियासत में घूमते रहते थे, हाथी के ऊपर बैठ के निकल जाते थे। एक दिन निकलते थे तो हफ्तों बाद कहीं पहुंचते थे। उसके अलावा खाने वाने के मामले में, खाने में भी मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि किसी बादशाह ने जो है ना पिज़्ज़ा खाया होगा, बर्गर, मैकडोनल्ड का बर्गर खाया होगा। ये पिज़्ज़ा बर्गर भी इन्होंने नहीं चेक किया होगा भाई। ये वो जो शाही बावर्ची उनको पका पका के दे देते थे खाने, वो दिल्ली की निहारी और मशहूर बिरयानी, बस यही सब खाया होगा उन्होंने। आपको क्या लगता है, बादशाह सलामत ने सुशी खाई होगी? सुना भी नहीं होगा नाम सुशी का। खैर, बादशाहों के ऊपर बात हो गई, आप इसके ऊपर दोबारा भी बात करेंगे। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।